नमो नमो हरिहन्ताणं जपो नमो नमो हरिहन्ताणं वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुम मार्ग प्रदर्शक हो भगवान। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुम मार्ग प्रदर्शक हो भगवान। सुर नर मुनि जन करे अर्चना देव तुम्ही अरहंत महान। नमो नमो हरिहन्ताणं जपो नमो नमो हरिहन्ताणं। नमो नमो हरिहन्ताणं जपो नमो नमो हरिहन्ताणं। कर्मनाशी कर शिवपुर पहुँचे, सिद्ध प्रभु तुम गुण की खान। कर्मनाशी कर शिवपुर पहुँचे, सिद्ध प्रभु तुम गुण की खान। स्वयं ज्ञान हो स्वयं ज्ञेय हो, ज्ञायक हो प्रभु से महान। नमो नमो श्री सेधाणं जपो नमो नमो श्री सेधाणं। नमो नमो श्री सेधाणं जपो नमो नमो श्री सेधाणं। अंधियारी राम गुरुवर नित नित रोशन करते हैं। अंधियारी राह को गुरुवर नित नित रोशन करते हैं। भव सागर के दुख दरिया से हमें तारते रहते हैं। नमो नमो हरिहन्ताणं जपो नमो नमो हरिहन्ताणं। नमो नमो आयिर्याणं जपो नमो नमो आयिर्याणं। सागर सा गहरा है जिनका, ज्ञान अमल निर्मल पावन। सागर सा गहरा है जिनका, ज्ञान अमल निर्मल पावन। चारों से जीवन धन्य बनाया करते हैं। नमो नमो वज्रायाणं जपो नमो नमो वज्रायाणं। नमो नमो वज्रायाणं जपो नमो नमो वज्रायाणं। जो मेरा साधना में नित आत्म रमण में रहते हैं। सुख दुख में मुनि रूप सदा अपनी मस्ती में रहते हैं। नमो लोए सब साहुणं जपो नमो लोए सब साहुणं। नमो लोए सब साहुणं जपो नमो लोए सब साहुणं। नमन करे पांच पदों को सब पापों के नाशक है।
सुख संपद के दाता शांति विधाता विघ्न विनाशक है। नमो नमो अरिहंताणं जपो नमो नमो श्रीसिद्धारणं। नमो नमो आहिर्याणं जपो नमो नमो ध्रुवछायाणं। नमो लोये सब साहूणं जपो नमो लोये सब साहूणं। जपो नमो लोये सब साहूणं। जपो नमो लोये सब साहूणं। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बहुत ही सुंदर, और हम आपकी आवाज के हमेशा ही ऐसे कहिए फैन रहे हैं, क्योंकि मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि श्रीमान गौरव जी छाबड़ा एवं श्रीमती स्वीटी जी छाबड़ा जाने माने नाम है गुरुवर सुधासागर जी महाराज के दरबार के, आचार्य श्री दत्त जी महाराज के दरबार के, एवं जयपुर में तो समस्त लोग इन्हें जानते ही हैं। और इनकी माता श्री को तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, जो कि है श्रीमती मंजुलता जी छाबड़ा, जो बहुत ही स्वाध्याय प्रेमी भी हैं और धर्मनिष्ठ भी हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले गुरु पूर्णिमा पर हमने गौरव जी की आवाज टीवी पर सुनी थी, जो एक बार सुबह तो चली थी, पर दर्शकों की हाई डिमांड पर वो शाम को भी वापस चली थी। तो एक बार आप दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका कीमती समय आप हमें दे रहे हैं। हमारी जो तीसरी निर्णायिका हैं वंदना जी जैन जोधपुर से, क्या वो मुझे सुन पा रही हैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र वंदना भाभी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सभी जनों को ये बताना चाहती हूँ कि वंदना भाभी जोधपुर महिला अंचल की ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं और एक बहुत ही अच्छी कवित्री भी हैं, जो काफी अच्छी कविताएं लिखती हैं। और करियर के रूप में अगर बात करूं तो वो मैथ्स की टीचर हैं और अपनी जिंदगी के पलों को कैसे गणित को कविता में बदलना है, अपनी जिंदगी के गणित को कैसे कविताओं के रूप में ढाला है उन्होंने, वो हम उनसे कुछ ही देर में सुनेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। और भाभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब तीनों जजेस मेरे साथ हैं, तो बिना किसी विलंब के मैं सबसे पहले आप सबको ये बताना चाह रही थी कि जजेस के पास भेज दी थी और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास कोड नंबर हमने भेज दिए थे। तो कोड नंबर के अकॉर्डिंग ही जजेस आपकी मार्किंग करेंगे। जैसे ही मैं कोड नंबर कॉल करूंगी आप आएंगे स्क्रीन पर, और जैसे मैं बोलूंगी कि आप स्टार्ट करें, आप अपना जो भी आपको प्रस्तुत करना है उसे स्टार्ट करेंगे। मैं टाइम यहाँ देखती रहूंगी और जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगी आपका टाइम वहीं खत्म हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, 3 मिनट से ऊपर होते ही आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने सारे पार्टिसिपेंट्स को पहले ही बता दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ कोड नंबर 1 को। कोड नंबर 1 है निर्मला जी जैन, निर्मला काला जी जैन। आप जहां भी हो, आप हमें सुन पा रहे हैं? निर्मला जी जैन काला, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कोड नंबर 1 बोले। हाँ सुन पा रहे, हाँ सुन पा रही हूँ, ये बोले कल। जी जी जी। तो चलिए मैं आपका टाइम अब स्टार्ट करती हूँ। आपका समय चालू होता है अब। मेरे हृदय उर्वसो जो मैं आरिका
रत्न 105 विद्या श्री माता जी। मेरा हमारा जीवन दर्शन परिचय। मेरा नाम कुमारी अंकिता जैन, पिता का नाम अमरचंद्र जी, माता का नाम श्रीमती मेवा देवी जैन है। मेरा जन्म गैसाबाद दमोह मध्य प्रदेश में, जन्म तिथि 2 अगस्त 1972। परिवार 6 भाई 3 बहनें, 2 की परीक्षा हायर सेकेंडरी, ब्रह्मचर्य व्रत 18 दिसंबर श्रेयांसगिरी, आर्य दीक्षा व्रत 18 दिसंबर श्रेयांसगिरी, आर्य का दीक्षा 26 फरवरी 1995। सागर जी महाराज है। और हमें बचपन से ही तत्वाचार्य चिंतन मनन और कविता पढ़ने लिखने की रुचि है। हमारे बारे में शास्त्र कृतियां, मोक्ष शास्त्र आदि कई विज्ञावर्धन बाल बोध, पहला दूसरा तीसरा चौथा भाग, भाषाओं का ज्ञान, हिंदी संस्कृत मारवाड़ी गुजराती सभी भाषाओं का ज्ञान है। बंधुओं, इंसान की जिंदगी एक सुंदर पतवार है। यह संसार सागर ही उसकी मझधार है। कब किस दिशा में मुड़ जाए यही उसका भरोसा नहीं। मझधार से पार होना ही एक धर्म का आधार है। बंधुओं, मनुष्य जीवन पर कहाँ मुड़ जाता है पता नहीं। एक डाकू भी सत्संगति में होकर और धर्म का काम करने लग जाता है। बंधुओं, चंदन बड़ा चमार का निस्दिन टूटे चाप, तन तो चमड़ी से बना और बना आत्म राम। जहाँ आपको गुण दिखाई देता है वहां पर वहां पर सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आचार्य श्री ने भी कहा है कि गुण लभन्ते। जैसे कविता, और मुझे कविता का भी पूरा ज्ञान है। ज्ञानी का सबका कहना है, एक आत्मा ही हमारा गहना है। सोना चांदी उद्गल का होना है, और ध्यानी का एक यही कहना है। छान के पानी पीते वे सच्चे दयालु, छान के पानी पीते वो सच्चे दयालु, भगवान के दर्शन के निस्दिन करता है। रात्रि भोजन का त्याग सच्चा कहना है, रात्रि भोजन का त्याग सच्चा कहना है। ज्ञानी का यही कहना है। सम्यक की साधना हमको करना है। समाप्त होता है आपका समय। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोरदार ताली। मैं सभी प्रतिभागियों को यही करूंगी, आप सबका अभिवादन मैं यहाँ पे जोर से ताली बजाकर करूंगी, तो कृपया इसे मान्य करें और ये माने कि आपकी जो सारी मेहनत है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और आप जो यहाँ पर कर रहे हैं वो धर्म की प्रभावना बिल्कुल मैं क्या कहूँ, उनके लिए शब्द नहीं, इसलिए जोरदार तालियां आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ कोड नंबर 2 को। कोड नंबर 2 संदीप जी जैन। हाँ प्रदीप। हाँ हेलो। हाँ जी संदीप जी जैन। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। मैं बस हाँ समय अब चालू होता है, जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूंगी आप अपना काव्य चालू करेंगे। मैं जजेस को ये बता दूं, क्षमा सागर जी महाराज के अनन्य भक्त हैं भैया, और उन्हीं की एक कविता को बोलने का उन्होंने मुझे कहा था, तो भैया के मुख से हम वो सुनना चाहेंगे। भैया आपका समय चालू होता है अब। जय जिनेन्द्र। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज की जय। आज की इस कवि सम्मेलन में मैं संदीप जैन आप सभी को उस महान संत की एक कविता सुनाने जा रहा हूं, जो संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक शिष्य थे। जी हाँ, मैं आपको मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। क्षमा सागर जी महाराज के बारे में तो कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बरोबर है। उनके बारे में तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं।
उनके प्रवचन की शैली, उनके उच्च कोटि के शब्दों का जो उनके प्रवचन में समन्वय होता था, वह सभी व्यक्तियों को बहुत अच्छा लगता था, वह सभी लोगों को प्रभावित करता था। उनकी ही एक कविता मैं आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूं। उस कविता का शीर्षक है भाई तुम महान हो। भाई तुम महान हो। मैंने आकाश से कहा, मैंने आकाश से कहा, भाई तुम बहुत ऊंचे हो, भाई तुम बहुत ऊंचे हो। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, आकाश ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, भाई तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो। मैंने सागर से कहा, मैंने सागर से कहा, भाई तुम खूब गहरे हो। मैंने सागर से कहा, तुम खूब गहरे हो। सागर ने लहरा के कहा, सागर ने लहरा के कहा, तुम मुझसे भी अधिक गहरे हो। सागर ने लहरा के कहा, तुम मुझसे भी अधिक गहरे हो। मैंने सूरज से कहा, मैंने सूरज से कहा, सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो। मैंने सूरज से कहा, सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो। सूरज ने हंसकर कहा, सूरज ने हंसकर कहा, तुम मुझसे भी कई गुना तेजस्वी हो, तुम मुझसे भी कई गुना तेजस्वी हो। मैंने आदमी से कहा, मैंने आदमी से कहा, भाई तुम महान हो। मैंने आदमी से कहा, भाई तुम महान हो। आदमी झट से बोला, आदमी झट से बोला, क्या बोला? आदमी झट से बोला, तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। मैंने आदमी से कहा, भाई तुम महान हो। आदमी झट से बोला, तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। यही है आज के मानव की कहानी, आज के मानव की सत्यता यही है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय। बहुत सुंदर कविता भैया, और बहुत बहुत हमने आज क्षमा सागर जी महाराज को आज सुना। उनके शब्द तो अब हमें सुनने को मुश्किल ही मिलते हैं उनकी जबान से, पर उनके भक्त की जबान से सुनने को मिले, इसलिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भैया। धन्यवाद। इस बीच में सभी को एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी ही देर में 10 मिनट के अंदर ये सेशन एक बार के लिए आउट हो जाएगा, पर आप घबराएंगे नहीं। जो लिंक आपको दिया गया है उसी लिंक को आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस आप हमसे जुड़ जाएंगे। 10 मिनट के बाद ये सेशन एक बार आउट हो जाएगा, और मैं जब मेरे पास यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि अभी हमारा 2 मिनट के बाद सेशन आउट होने वाला है, जब मेरे पास टाइमर स्टार्ट होगा। तो आप घबराइएगा नहीं, जो लिंक आपको हमने दे रखा है उसी लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो आप दोबारा हमसे जुड़ जाएंगे। चलिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ कोड नंबर 3 को। कोड नंबर 3, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी भाभी। जी भैया, बिल्कुल सुनते हो आप। Am I audible? जी हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल साफ और अच्छी आ रही है। आपका स्वागत है भैया, और हम अब आपका समय चालू करते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जय जिनेन्द्र। मैं आज पंडित राजमल जी पवैया साहब हैं, भोपाल में विराजमान थे, और उनके द्वारा कई तरह की पूजाएं और 100 से ज्यादा विधान रचे गए हैं। आज मैं उनकी एक काव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और हम सब उनका प्रतिमा प्रक्षाल पाठ नियमित गुनगुनाते हैं। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, वो राजमल जी पवैया द्वारा लिखा गया है, तो कृपया आप सभी सुनिए। मेरे पहले छंद में मैं धर्म संबंधी भूल, तत्व संबंधी भूल, और हमने जो राग की आग में हम दह रहे हैं उसके संबंधी हमारा संसारी होने का कारण बताऊंगा, तो कृपया सुनिए। पहला छंद। धर्म को आज तक हमने जाना नहीं, धर्म को आज तक हमने जाना नहीं, राग की रागनी हम बजाते रहे, अपनी शुद्धात्मा को तो जाना नहीं,
पुण्य के गीत ही गुनगुनाते रहे। बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है छद्मस्त कौन होता है, जिसको केवल ज्ञान नहीं, वो सब छद्मस्त हैं, सब संसारी छद्मस्त हैं सिवाय अरंत और सिद्ध को छोड़ के। तो छद्मस्त में वो है जिसको राग से बहुत राग है, और एक छद्मस्त वो है जिसको राग से भी विराग है। हमारे भरत चक्रवर्ती जी, वो गृहस्थ के भी वीतरागी थे। तो राग छद्मस्त को भी तो आता है, पर राग का राग करना महापाप है। और मूल कारण संसार का क्या है, ये कविवर ने बताया है, मुनियों ने बताया है। राग तो मूल कारण है संसार का, राग तो आग है, राग संताप है। अब आचार्य श्री बता रहे हैं कि वस्तु धर्म किसे कहते हैं। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव वही धर्म है। राग को राग जाना तो सम्यक है। और हम क्या भूल कर रहे हैं, तत्व संधि क्यों कर रहे हैं, तत्व संबंधी भूल। तत्व जानने में हम बने आलसी, राग को धर्म में हम मिलाते रहे। पुण्य के राग में हमने माना है सुख, पाप के राग में हमने माना है दुख। बंधुओं, पाप और पुण्य दोनों आकुलता में हैं, इसलिए दुख है रूप ही हैं। और पुण्य से आत्मा को नहीं लाभ कुछ, राग के त्याग में ही भरा आत्म सुख। इसलिए हमारे प्रभु वीतरागी हैं, क्योंकि वो राग से वीत गए हैं। और आचार्य क्या कह रहे हैं, हमें दो बेड़ियों ने जकड़ा है, एक पुण्य की बेड़ी और एक पाप की बेड़ी, लेकिन बंधन दोनों बेड़ियां करती हैं। हमारा संसार में इन्हीं दोनों बेड़ी में बांध रखा है। पुण्य के बंधनों में जकड़ हम गए, पुण्य के जाल में ही उलझते रहे। पुण्य की चाशनी को लगा स्वाद जो, आत्मा का स्वयं घात करते रहे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मुझे आपको टोकते हुए बहुत ही बुरा लग रहा था, पर क्या करूं, समय से बाधित हैं हम सब, तो इसकी सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे आपको रोकना पड़ा। पर बहुत ही सुंदर रचना आपने गाई और इसका सार भी उतना ही सुंदर था। तो एक बार तालियां। चलिए, इसी क्रम में अब मैं बुलाना चाहती हूँ कोड नंबर 5। मैं कोड नंबर 4 अभी नहीं बुला रही हूँ, मैं पहले बुला रही हूँ कोड नंबर 5 को। जजेस कृपया ध्यान दें, पहले कोड नंबर 4 नहीं आ रहा है, पहले कोड नंबर 5 को बुला रही हूँ। कोड नंबर 5, कोड नंबर 5, प्रिया जी जैन, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ भाभी, हाँ पूर्वा सुन पा रही हूँ। हाँ भाभी, तो कोड नंबर 5 आप अपना वीडियो ऑन करिए, आपका वीडियो बंद है। पापा के कमरे का गेट बंद करो, मैं देख नहीं रही इसका स्क्रीन। एक मिनट पूर्वा आ रहा है, देख पा रहे हैं? नहीं, अभी वीडियो अब चालू हुआ है। भाभी की स्क्रीन, हाँ अब हमें दिख पा रही हैं भाभी। कोड नंबर 5, चलिए भाभी आपका समय चालू होता है। अब समय चालू हो गया। अनुपम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेके सर्वप्रथम मैं अनामिका अंबर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन निवेदन करती हूँ। अनामिका अंबर एक कवयित्री है जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर से हैं। उनका जन्म 1982 में हुआ था। तो अब हम ये पंक्तियां शुरू करते हैं। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। मैं अनामिका आप सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ और मंच पर जितने भी कवि आसीन हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। अब मैं कुछ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ जिसमें कि दिखाया गया है जैन धर्म में क्या क्या अतिशय हुआ है।
जो है धरती का सम्मान, करता जन जन का कल्याण, जिसके कण कण में अतिशय, तो बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। सिंह गाय को एक घाट पर जिसने जलपान कराया, जिसने जलपान कराया, सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया। जीवन की छट जाए धूप, पाऊं तुम जैसा ही रूप, कर्मों हो जाए कर्मों का क्षय, तो बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। अभी यहाँ सदन में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन सब एकदम शांति से बैठे हैं, जैसे कोई सबने जबरदस्ती बिठा रखा है। थोड़ा सा सब लोग हंसिए तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। जैनिज्म के बारे में तो आपने बहुत सुना, अब मैं अपनी छोटी सी कविता प्रेषित करती हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग के शब्द भी यही थे जो कि मेरे मुंह से निकल गए, तो प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहें एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहें एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। अंत में मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे जैन धर्म में महामंत्र नवकार बहुत बड़ा मंत्र है। आपका समय समाप्त होता है भाभी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारणों की वजह से सभी को अनम्यूट और वो नहीं कर पा रही हूँ मैं, इसीलिए मुझे पता है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब अपना तालियां बजाना चाहते हैं एक एक कवि के लिए। तो मैं आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, हम थोड़ा सा गैप भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्या आप लोग अनम्यूट करके खुद को तालियां बजाना चाहते हैं? अभी तक के मेरे को आशा है कि ये प्रोग्राम सभी को पसंद आ रहा होगा। अभी तो करीबन 70 जने हमसे जुड़ चुके हैं, करीबन 70 जने हमसे जुड़ चुके हैं और मेरे हिसाब से अभी तक आप सबको ये प्रोग्राम सही लग रहा होगा। तो अब मैं वंदना जी जैन हैं, हमारी जो निर्णायिका है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ शब्द हम आपसे सुनना चाहते हैं मैम। जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र। आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है भाभी। कोरोना वैश्विक महामारी के इस काल में जहां सभी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आपने जो इस वर्चुअल कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिनके संयोजक श्री अशोक जी संतोष जी पाटनी जी, आयोजक श्रीमती संतोष जी पूर्वा जी पाटनी जी, मुख्य अतिथि श्रीमती डिम्पल जी गदिया, निर्णायक गण श्रीमान गौरव जी स्वीटी जी छाबड़ा, युवा कवि वर्ग, वैशाली वर्ग समाज जयपुर और सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने मेरे बारे में कहा कि पेशे से गणित के टीचर होने के बावजूद पोएम्स मेरा पैशन है, तो मैं एक मुक्तक से ही अपनी बात शुरू करना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि वो आपको पसंद आएगी। बड़े सौभाग्य से पावन जैन कुल हमने पाया है, बड़े सौभाग्य से पावन जैन कुल हमने पाया है। आत्मशुद्धि का देखो तो क्या मंगल अवसर आया है, आत्मशुद्धि का देखो तो क्या मंगल अवसर आया है। मुझे लगता नहीं पर्युषण जैसा पर्व कोई भी, मुझे लगता नहीं पर्युषण जैसा पर्व कोई भी। भव से पार कराने को पर्व पर्युषण आया है, भव से पार कराने को पर्व पर्युषण आया है। तो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम अभिवादन के तौर पर जो जय जिनेंद्र कहते हैं वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक एहसास है जैन होने का। वो जैन जिनके आचरण का लोहा पूरा विश्व मानता है और इस विवेकपूर्ण आचरण की शिक्षा देते हैं हमारे ग्रंथ। और इन ग्रंथों में जो मूल बातें लिखी गई है
वो लिखी गई है हमारे ओजस्वी कवियों के द्वारा। उन ओजस्वी कवियों, प्राचीन कवियों और उनके संदेशों को काव्यात्मक रूप देकर जो आपने आज एक अनूठी पहल की है, जिससे युवा पीढ़ी अपने आप को जोड़ पा रही है। और युवा पीढ़ी ने जरूर, आपने जो इस वर्चुअल कवि सम्मेलन का एज ग्रुप रखा है वो 17 ईयर्स से रखा है, जो मुझे बहुत दिल तक छू गया। युवा पीढ़ी ने जरूर इसके लिए रिसर्च की और रिसर्च करने से वो हमारे प्राचीन ग्रंथों, प्राचीन कवियों और इनसे रूबरू हुए, जो वाकई सराहनीय है। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी इस बात के लिए कि आपने एक बहुत ही अनूठी पहल की है। और जहां तक कविता की बात है, सब जानते हैं कि शब्द बोलते हैं, पर जब ये शब्द कविता में पिरोकर बोले जाते हैं तो दिल को छू जाते हैं। और अगर ये धार्मिक भावना से भी ओतप्रोत हो तो फिर आत्मा को ही शुद्ध कर जाते हैं। तो पर्युषण महापर्व की जो ये पावन बेला है, आत्मा की शुद्धि के लिए इतना अच्छा अवसर जो आपने मुझे प्रदान किया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करना चाहूंगी वैशाली नगर समाज का, जिन्होंने आज युवा कवियों को ये मंच प्रदान किया, हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम इस महान प्रोग्राम के, इस महान प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन सकें। और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी सिंगर, कंपोजर, स्पीकर, क्या कहूँ, वर्सेटाइल पूर्वा जी का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। अब तक हम 4 प्रतिभागियों को सुन चुके हैं पूर्वा जी, और उनकी प्रतिभा वाकई सराहनीय है। इस समय पर जब हम सभी लोग घर बैठे हैं, घर बैठकर रिसर्च करके धर्म को इतने अच्छे से समझाना, ये वाकई मैं उन सभी को साधुवाद देना चाहूंगी, उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। और अब मैं आगे का जो प्रोग्राम, आगे के प्रतिभागियों को सुनने के लिए भी बहुत उत्सुक हूँ। आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप लोग इसी प्रकार के प्रयत्न करेंगे और धर्म के मर्म को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, और साथ में मुझे भी इसका साक्षी बनने का सुअवसर पुनः प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आपके वर्ड्स ने आई थिंक सभी को मोटिवेट किया है। मुझे यहाँ पे काफी चैट पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो अभी तक जितना भी भाभी आपने बोला, जितना आपने हमें मोटिवेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आभारी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं बिना किसी विलंब के, क्योंकि समय की सीमा भी है, हम पूर्वा जी आपका अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। मैं बिल्कुल। अब आ रही है क्या मेरी आवाज? कोड नंबर 4 शकुंतला जी जैन आंटी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोड नंबर 4। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ जी। तो चलिए आंटी, हम करते हैं आपका समय। हाँ जी। आपका समय चालू होता है अब जी। आदरणीय जज महोदय एवं समस्त साधर्मी भाई बहन, आयोजक एवं प्रायोजक, सबको मेरा जय जिनेंद्र। मैं कवि ध्यानत राय जी के द्वारा लिखित आध्यात्मिक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ध्यानत राय जी का जन्म 1733 में आगरा के पिता श्यामदास जी के घर में हुआ था। आप एक प्रकांड विद्वान थे। आपके द्वारा रचित धर्म विलास में आपकी 300 रचनाएं और 45 छोटी बड़ी रचनाएं समावेश हैं। प्रस्तुत पद में सम्यक दृष्टि की दशा का चरित्र चित्रण करते हुए पंडित ध्यानत राय जी अपनी आत्मा के स्वरूप को समझने वाले तथा शरीर से में एकत्व बुद्धि नहीं रहती, ऐसे आत्मानुभवी सम्यक दृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं। देखेंगे। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे।
उपजे मरे काल ते प्राणी, ताते काल हरेंगे। राग देश जग बंध करत है, इनको नाश करेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। देह विनाशी मैं अविनाशी, देह विनाशी मैं अविनाशी। भेद ज्ञान पकड़ेंगे, नासी जासी हम थिर बासी। चोखे हो निखरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। मरे अनंती बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे। ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमरे सुमरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। और अब हमें सिर्फ 2 अक्षरों का ध्यान रखना है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, और शरीर में एकत्व बुद्धि को जो छोड़ता है वही ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। इसको इस पद में ध्यानत राय जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। जय जिनेन्द्र। मैं समझ सकती हूँ कि आंटी जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, उन्हें रोकना मेरे लिए बिल्कुल पाप का बंध के कारण है। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर मैं यहाँ पे प्रतियोगिता मेरा हो गया पूरा बंदी हूँ। हाँ, मैंने बीच में आपको कोशिश करी थी क्योंकि समय समाप्त हो गया था, पर लेकिन मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने आकर और इतनी अच्छी प्रस्तुति हमें दी और एक इतने अच्छे भजन से हमें अवगत कराया जो सच में जीवन का एक सार लेकर चलती है। इसके लिए आंटी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए, अब मैं बुलाना चाहती हूँ कोड नंबर 6 आलोक जी जैन। कोड नंबर 6 ये मामा का आ गया। कोड नंबर 6, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आलोक जी, कोड नंबर 6। हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी भैया। जय जिनेन्द्र भैया, आपकी आवाज हमें जय जिनेन्द्र। भैया थोड़ा माइक आप पास में और रखेंगे, आप जिससे बोल रहे हैं थोड़ी सी आवाज कट आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जजेस, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है भैया। भैया आपका समय। कोई बात नहीं, मत बैठ। भैया आपका समय चालू होता है अब। सभी महानुभावों को आलोक जैन का जय जिनेन्द्र। मैं आज आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता के जो कवि है उनका नाम है श्रीमान माखनलाल जी, जो एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने गांधी जी के साथ में 1889 से भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अपनी कविताओं से पूरे समस्त भारत को, पूरी दुनिया को जागरूक किया। श्रीमान माखनलाल जी जो एक बहुत ही समृद्ध कवि थे, वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी एसेट थी। उन्हीं की कविता मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। श्रीमान माखनलाल जी चतुर्वेदी एक लेखक, साहित्यकार एवं एक बहुत बड़े कवि थे। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव होशंगाबाद जिले के बवाई गांव में हुआ। उन्होंने बहुत ही सुंदर लेख लिखे। जो लेख है, वेणु लो गूंजे धरा, हिम कीर्ति, हिम तरंगनी, युग चरण। अतः श्रीमान
माखनलाल जी, जिन्होंने पूरे भारत में अपनी कविताओं से पूरे भारत में एक ऐसा दीप जलाया जिससे समस्त स्वतंत्रता सेनानी और समस्त जैन धर्म के वासी जिन्होंने अपने धर्म को पूर्ण रूप से अपनाया, उन्हीं की एक सुंदर सी कविता आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत है। जाना नहीं निज आत्मा, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्यान नहीं निज आत्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। श्रुत सिद्धांत पढ़ लिए, श्रुत सिद्धांत पढ़ लिए, शास्त्र ज्ञान बन गए, आत्म रहा बहिरात्मा, पंडित हुए तो क्या हुए, पंडित हुए तो क्या हुए। पंच महाव्रत आदरे, पंच महाव्रत आदरे, घोर तपस्या भी करे, मन की कसाए ना गई, मन की कसाए ना गई, साधु हुए तो क्या हुए, साधु हुए तो। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। माला के दाने फेरते, माला के दाने फेरते, मनवा फिरे बाजार में, मन का न मन से फेरते, जप ये हुए तो क्या हुए, जप ये हुए तो क्या हुए। गा के बजा के नाच के, गा के बजा के नाच के, पूजन सदा किए, भगवान हद में ना बसे, भगवान हद में ना बसे, श्री महावीर हद में ना बसे। पुजारी हुए तो क्या हुए, पुजारी हुए तो क्या हुए। करते न जिनवर दर्श का, करते न जिनवर दर्श का, खाते सदा अभक्ष्य को, दिल में जरा दया नहीं, दिल में जरा दया नहीं, मानव हुए तो क्या हुए, मानव हुए तो क्या हुए। जाना नहीं निज आत्मा, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्यान नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। करते ना जिनवर दर्श को। जय जिनेंद्र। है मुझे भैया जिस जोश के साथ कविता पढ़ रहे थे, ये बहुत सराहनीय था। भैया आप जिस जोश के साथ पढ़ रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये ब्रेक है कि जो भी हमारी ऑडियंस है, जो हमें देख रही है, सुन रही है, वो जल्दी से डिजिटल 10 लक्षण पर का जो हमारा ग्रुप है, उन सब पे उन पर मैं एक क्वेश्चन भेज रही हूँ। आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है। मैं स्टॉप लिखूंगी और आप जो सबसे पहले आंसर देंगे सिर्फ उन्हीं का मान्य होगा। तो आपके डिजिटल 10 लक्षण पर व्हाट्सएप ग्रुप पर अब प्रश्न आ रहा है, हो जाइए तैयार। प्रश्न मैंने डाल दिया है, प्रश्न आ गया है, जल्दी से आंसर करिए। मेरे बारे में तो नहीं क्या है। दर्शकगण इस प्रश्न का जल्दी से देखकर आंसर डालें। 30 सेकंड का समय है। डिजिटल 10 लक्षण पर चलिए ये ब्रेक अब यहीं खत्म होता है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न बीच बीच में दर्शकों के लिए मैं भेजती रहूंगी, आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए निर्णायक गण, मैं वापस आपका स्वागत करती हूँ। अब आ रहे हैं हमारे सामने कोड नंबर 7। कोड नंबर 7 मुद्रिका जी जैन। मुद्रिका जैन, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? कोड नंबर 7 मुद्रिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मुद्रिका, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जो आपका डिवाइस है जिस पे आप बोल रहे हो वो थोड़ा पास में लाओ, क्योंकि आपकी आवाज हमें इतनी क्लियर नहीं आ रही है। अब ठीक है आंटी? थोड़ा सा और पास में।
अब मुद्रिका आप कुछ बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ, अब आपकी आवाज हम तक आ रही है। तो चलिए मुद्रिका, हम समय आपका चालू करते हैं अब। जय जिनेंद्र। मैं शिवराम। आप सभी ने मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैंने स्वयं वैशाली नगर के वासियों को अपने द्वारा लिखा गया समाधि पाठ नित गुनगुनाते हुए सुना है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये गाऊं, बेहाल के समय में तुमको न भूल जाऊं। वाह, क्या सुंदर वाक्य। खैर, आज मैं आप सभी के समक्ष अपने द्वारा लिखे गए कुछ कविताओं में से एक कविता सुनाने आया हूँ। ये कविता मैंने मुगल काल में लिखी थी और जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ इसका शीर्षक है जाना नहीं निज आत्मा। इस कविता के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि शुद्ध आत्मा के प्रांगण श्रद्धा के बिना अपने द्वारा किया गया कोई भी कार्य, क्रिया, ज्ञान सब निष्फल है। जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी तो क्या हुए, ध्यान नहीं शुद्ध आत्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। ग्रंथ सिद्धांत पढ़ लिए शास्त्री महान बन गए, आत्मा रहा बहिरात्मा पंडित हुए तो क्या हुए। पंच महाव्रत आदरे घोर तपस्या भी करे, मन की कषाय न मारी साधु हुए तो क्या हुए। माला के दाने हाथ में मनुआ फिरे बाजार में, माला के दाने हाथ में मनुआ फिरे बाजार में, मन की माला ना फिरे जपिया हुए तो क्या हुए। गा के बजा के नाच के पूजन भजन सदा किया, गा के बजा के नाच के पूजन सदा किया, निज धन को सुनना नहीं क्या हुए। मान बढ़ाई कानो दाम हजारों खर्चते, मान बढ़ाई कानो दाम हजारों खर्चते, भाई को भूखों मरे दानी हुए तो क्या हुए। दृष्टि ना अंतर फेरते औगन पराए भेटे, शिवराम एक ही नाम के शायर हुए तो क्या हुए। इस कविता में मैंने ये बताया है कि संसार में कुछ लोग अपने शास्त्र ज्ञान और कुछ लोग तो अपने पूजा पाठ के नित्य नियमों के आधार पर अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताने की होड़ में लगे रहते हैं और वे भूल जाते हैं कि अपने कर्मों का आपके मन की कोमल भावों के ऊपर है, ना ही क्रिया संयोग से। मुद्रिका जी, आप सुन पा रहे हो? मुद्रिका? हाँ जी। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हो ना? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत तालियां। चलिए मुद्रिका, थैंक यू सो मच। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मुद्रिका हमारी मतलब सबसे यंग पार्टिसिपेंट में से एक हैं और इन्होंने जो पहल करी धर्म के प्रचार के लिए वो बहुत सराहनीय है। तो मैं आपको बहुत बहुत प्यार और आपका स्नेह अपनी तरफ से अर्पण करना चाहती हूँ। तालियां आपके लिए, बहुत अच्छे। चलिए अब तैयार हो जाइए। कोड नंबर 8, कोड नंबर 8 क्या आप बता रहे हैं? बाकी सभी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने आप को म्यूट रखें ताकि हम दूसरा कवि जो यहाँ प्रस्तुतिकरण दे रहा है उन्हें अच्छे से सुन पाए। तैयार है? कोड नंबर 9। जय जिनेंद्र। हाँ जी, तो हम आपका समय चालू करते हैं।
हम चालू कर दो क्या? हाँ, हम आपका समय चालू करते हैं अब। मैं कवि भूदेव दास सभी को जय जिनेंद्र। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में सम्मान पकड़ रखने वाला काव्य जगत के एक महान नक्षत्र दिगंबर जैन खंडेलवाल जाति में आगरा में मेरा जन्म हुआ था। ये मेरा परम सौभाग्य है कि सभी सम्मानीय कवियों के बीच मुझे कविता पाठ करने का मौका मिला है। हमारे बीच में दौलत राम जी, धनत राय जी, राजमल जी पवैया, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरी रचनाएं अनुभव प्रेरक, वैराग्य प्रेरक और आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण है। 12 भावनाओं में वैराग्य के भावों को मैंने पिरोया है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सभी कोई की दिन अपनी अपनी बार। इनका भावार्थ यही है कि चाहे राजा हो चाहे राणा हो, चाहे कोई भी हाथी पे सवार राजा हो, सभी को एक दिन ये अवस्था छोड़कर जानी है। न यहाँ पे रावण रहा और न सिकंदर रहा। मेरी रचनाओं में भजनों के माध्यम से दिगंबर मुनियों की बहुत सुंदर महिमा है। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। साधु दिगंबर नग्न दिगंबर संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। परम दिगंबर मुनिवर देखो हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। मेरी कुछ अन्य विशिष्ट रचनाएं भी है। जैन शतक, पार्श्व पुराण, पद संग्रह। पार्श्व पुराण को हिंदी साहित्य के महाकाव्यों की कोटि में रखा जा सकता है। अंत में यही भावना भाता हूँ, बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं, निर्विकल्प होवे समाधि वह घड़ी कब आवेगी। बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं, निर्विकल्प होवे समाधि वह घड़ी कब आवेगी। भव भ्रमण का नाश होवे, भव भ्रमण का नाश होवे, इस दुखी संसार से विचरूं मैं निज आत्मा में, विचरूं मैं निज आत्मा में वह घड़ी कब आएगी। कवि भूदेव दास जी का सभी को यहाँ पर जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर भाभी। कवि भूदेव दास जी को हम यहीं से बैठकर वंदन करते हैं। हम उन्हें अपने इस जीवन में तो नहीं देख पाए, पर आशा है उनके जीव जहाँ पर भी होगा वो आज ये सुनकर कि उनकी रचनाएं कितने लोकप्रियता से आज हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो लगता है सच है, ये सच है पूर्वा, मिलता रहेगा। पूर्वा ये बात सच है। वास्तव में हमें आज बहुत ज्यादा किताबें ढूंढने का मौका मिला और हमने जाना इतने कवियों के बारे में तुम्हारे माध्यम से। सच में तुम इसकी बहुत बहुत साधुवाद हो, साधुवाद की पात्र हो तुम इसकी। नहीं भाभी, आप सबके लिए मतलब आप सब ने हमारा सहयोग दिया है, इसीलिए ये कार्यक्रम को हम उस चोर पे पहुंचाएंगे जहां हमने सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रोग्राम, बहुत शानदार प्रोग्राम। धन्यवाद भाभी। चलिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ कोड नंबर 9 अनन्या जैन। कोड नंबर 9 अनन्या जैन, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ। ठीक है अनन्या, आपका समय चालू होता है अब। सभी पुण्यात्माओं को मेरा जय जिनेंद्र। मैं पंडित भागचंद्र मध्य प्रदेश से हूँ। जीवन में सुख दुख दोनों ही अपने किए हुए कर्मों का फल होता है, और ये शायद मेरे ही पाप कर्मों का उदय होगा कि मैं आर्थिक रूप से अस्थिर था। तब मेरे गांव वालों ने मुझे व्याख्यान देकर अपनी आजीविका कमाने का सुझाव दिया। तब मेरे मन में ये विचार आया कि आज लक्ष्मी रूठी है, माँ सरस्वती नहीं। यदि मैंने माँ सरस्वती को अपनी कमाई का अंग बना दिया तो माँ जिनवानी भी रूठ जाएगी, और अगर माँ जिनवानी रूठ गई तो मैं कैसे जीऊंगा। इसलिए मैंने ये विचार किया कि मैं धर्म को कभी भी अपनी कमाई का साधन नहीं बनाऊंगा। मैंने कई विषयों पर लिखा है, जैसे कि ज्ञान सूर्योदय, रत्नमाला और महावीराष्टक। महावीराष्टक मेरा सर्वप्रिय है।
इसलिए मैं आज आप सभी को महावीर अष्टक की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। आद्रामं यश्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनानां गोपापायं प्रचलति काव्यापयति स्फुटमूर्ति यस्य प्रशमितमयिवाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। यहाँ पे भगवान के नेत्रों का वर्णन किया गया है। भगवान के नेत्र कैसे है? भगवान के चक्षु यानी नेत्र कमल के समान है, जो स्पंद रहितम यानी जो टिमकार से रहित है, अर्थात भगवान की पलक नहीं झपकती। ये नेत्र हमें क्या बता रहे हैं? ये नेत्र हमें यह बता रहे हैं कि वही बात की भयावत यानी बाहरी और अंतरीय क्रोधात्मक विदारों का अभाव। ये जो नेत्र है, जो टिमकार और लालिमा से रहित है, ये हम मनुष्य को यह बता रहे हैं कि हम में कि उनमें अंदरीय और बाहरी क्रोधात्मक विकारों का अभाव है। ये भगवान की मुद्रा है जो प्रशमित, पूर्ण रूप से शांत और वाती विमला। विमला का अर्थ है विमल, मल से रहित यानी निर्मल। तो जो भगवान की मुद्रा है जो पूर्ण रूप से शांत और निर्मल है, ऐसे भगवान महावीर मेरे नेत्र मार्ग का प्रदर्शन करें। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं ये भी हमारी एक छोटी, सबसे छोटी जो कंटेस्टेंट है वो है अनन्या जैन, और बहुत बहुत आपको क्या कह सकती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने महावीर अष्टक की लाइनें याद कर कर यहाँ पर इतने अच्छे से उच्चारण कर कर हम सबके सामने सुनाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बहुत ही प्रसिद्ध जो गायककार अंकल हैं और बहुत ही अच्छी उनकी भाषण शैली भी है, जिन्हें अभी हमने कुछ दिनों पहले ही सुना था, प्रमोद भौरा जी अंकल को। तो अंकल एक बार आप कुछ बोलेंगे ताकि हम आपकी वॉइस चेक कर पाएं क्लियर आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो जी अंकल, बिल्कुल जी अंकल। तो अंकल आपका समय चालू होता है अब। जय जिनेंद्र, मैं प्रमोद भौरा इस कवि सम्मेलन में चंद्रसेन सेन की कविता सुनाऊंगा, जो कि आचार्य विद्यासागर जी के परम भक्त हैं, और उनकी कविता का शीर्षक है हमारी श्रद्धा का नाम है विद्यासागर। वैसे भी आपको पता है कि ये आलोलन साधना के संत हैं तथा लाखों भव्यों को एक डोर से जोड़ने वाले आचार्य हैं। मैं उन्हीं के बारे में सुनाऊंगा और मैं कविता स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को, ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, हमने देखा उस सागर को। सूरज जिनके चरणों में आकर शीश झुकाते हैं, और प्रकृति का हर रोम रोम जिनका गीत सुनाते हैं। विश्व शांति होगी फिर से, हमको विश्वास दिलाते हैं। हिमगिरी का उन्नत मस्तक जहाँ नतमस्तक हो जाता है, हिमगिरी का उन्नत मस्तक भी जहाँ नतमस्तक हो जाता है। मोक्ष महल का वासी वो इस धरती का यायावर है। हमारी श्रद्धा मेरे ईश्वर का नाम ही विद्यासागर है। हमारी श्रद्धा और मेरे ईश्वर का नाम ही विद्यासागर है। हमारे राम तुम ही हमारे घनश्याम, तुम हमारे मान, तुम ही हमारे सम्मान। शब्द तुम, आवाज तुम, एहसास तुम, आभास तुम, मंजिल और प्रकाश तुम हो तो अरमान हमारे। और तुम्हें देखकर सब कहते हैं धरती पर भगवान पधारे। तुम्हें देखकर सब कहते हैं धरती पर भगवान पधारे। हमसे पूछा जब लोगों ने, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? हमसे पूछा जब लोगों ने, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? हमने कहा हर उसने देखा जिसने गुरुवर को देखा है। हमने कहा हर उसने देखा जिसने गुरुवर को देखा है। ईश्वर उतरा है गुरुवर में, या गुरुवर समा गए ईश्वर में? बस इतना ही है अंतर, वे मोक्ष महल में जा बैठे और गुरुवर अभी है धरती पर।
इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और अपना यह सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हम जन्मे, कि गुरुवर के युग में हम जन्मे। कल युग में भी यह सतयुग गुरुवर के नाम से जाना जाएगा, कल युग में भी यह सतयुग गुरुवर के नाम से जाना जाएगा। कभी महावीर की श्रेणी में गुरुवर का नंबर आएगा, कभी महावीर की श्रेणी में भी गुरुवर का नंबर आएगा। कुछ भी पास नहीं है गुरुवर, बस श्रद्धा के फूल मैं लाया हूँ, जो शब्द मांग के लिए थे तुमसे उनको गीतों में भर लाया हूँ, उनको गीतों में भर लाया हूँ। जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक क्योंकि हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा, विद्यासागर जी का नाम रहेगा। जय हो विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए अब हम यहाँ पे वापस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वापस एक बार डिजिटल दशलक्षण पर्व पर आ जाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप डिजिटल दशलक्षण पर्व पर एक बार फिर से आ जाएं। दूसरा प्रश्न आपकी ओर आ रहा है, दर्शकों के लिए है सिर्फ ये प्रश्न। पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्ट ना लें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए है ये। तो मैंने प्रश्न ग्रुप पर भेज दिया है। अब आचार्य विद्यासागर जी। आचार्य विद्यासागर जी। चलिए, और आपको जवाब देना था ग्रुप पर, यहाँ पर नहीं, पर मुझे जान के अच्छा लगा कि आपको इसका आंसर पता है। चलिए अब मैं चाहती हूँ वापस सभी दर्शकों के लिए और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार हम बजाना चाहते हैं जोरदार तालियां। चलिए अब सभी निर्णायक गण और पार्टिसिपेंट्स और दर्शक हमसे वापस यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ कोड नंबर 11। कोड नंबर 11 है भावना जी जैन। भावना जी जैन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? भावना जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। भावना जी, क्या आप मुझे तैयार सुन पा रहे हैं? Am I audible? जी जी जी। तो क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। शुक्रिया। जय जिनेंद्र। आज के धार्मिक कवि सम्मेलन के मेरे सभी सहपाठियों, श्रोतागण एवं आदरणीय जजेस को मेरा सादर जय जिनेंद्र। भगवान महावीर स्वामी की कृपा से मैं पंडित जुगल किशोर आप सबके समक्ष अपनी एक रचना की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। परंतु उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा जान लें। वैसे तो मुझे बचपन से ही शिक्षा के प्रति बेहद लगाव रहा, परंतु जैसे ही जैन धर्म से साक्षात्कार हुआ, मानव जीवन को एक उचित मार्गदर्शन मिल गया। जैन धर्म का अध्ययन करने पर पता चला कि इससे श्रेष्ठ कोई और धर्म है ही नहीं जो हमें मोक्ष मार्ग को बता सके। चलिए अब मैं अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। जिसने राग द्वेष का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। उपरोक्त पंक्तियों से विदित है, जिसने प्राणी मात्र को मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया हो, जिसने राग द्वेष को अपने जीवन में ही जान लिया हो, जिसने खुद पर विजय प्राप्त कर ली हो, मेरा यह चित्त हमेशा उनके चरणों में ही लीन रहे। भैया, सच्चा जीवन तो वही है जो सबके लिए साम्यता रखता हो,
जो खुद के और दूसरों के हित में अपना जीवन समर्पित करता हो। बंधुओं, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि यह मनुष्य जन्म जो हमें बहुत पुण्य के फलस्वरूप मिला है, हमें इसे भोग विलास में यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वरन जैन धर्म के अनुयायी बन बताए गए आचरण को ग्रहण कर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हम जैन धर्म के अनुयायी बनेंगे तथा जैन धर्म के बताए गए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बनाने का प्रयास करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया भावना जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही सुंदर, जो हम रोजमर्रा में गुनगुनाते हैं, उन पंक्तियों को आज हमें सुनाया और बताया। और इन पंक्तियों का सार ये शायद सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, अन्य सभी धर्मों के लिए लागू होती हैं ये पंक्तियां। ये एक सद्भावना वाली पंक्तियां हैं और इसे हर कोई प्राणी मात्र को हाँ, जो हर कोई जो भी सुनेगा समझेगा, उसके अपने जीवन में सुख, शांति और कल्याण की भावना रहेगी ही रहेगी। एक बार फिर से आप ही के लिए तालियां। अब मैं बुलाना चाहती हूँ कोड नंबर 12 को। कोड नंबर 12 अनीता जी जैन। अनीता जी जैन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, पूर्वा सुन पा रही हूँ। ठीक है, हमें भी आपकी आवाज आ रही है आंटी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मम्मी आपको जय जिनेंद्र कह रही है आंटी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए आंटी, तो आपका समय मैं चालू करती हूँ अब। यहाँ कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं अनामिका जैन इस कवि सम्मेलन में भाग लेने आए सभी कविगण व श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। मैंने भक्ति रस की कई कविताएं लिखी है व पढ़ी है। उनमें से कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मंच पर विराजमान सभी कविगण व अतिथि गणों का स्वागत है व श्रोताओं से निवेदन है कि वह तालियों के साथ मेरा स्वागत कीजिएगा। जहाँ पर देव दर्शन है वहीं भव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन है वहीं भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी है वहीं उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी है वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नौकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नौकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नौकार होता है। मैं भगवान महावीर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, पर भगवान महावीर से तुलना है वो 4 पंक्तियां आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज साक्षात भगवान के चरणों में काव्य पाठ करने का सौभाग्य मिल रहा है। भक्ति रस से ओतप्रोत ये पंक्तियां सभी के दिल को छू जाने वाली है। स्वागत कीजिएगा। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान से, जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान से, और मन की लू लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लू लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर है वर्तमान में, अवतार महावीर है वर्तमान में, अवतार महावीर के है वर्तमान में, अवतार महावीर के है वर्तमान में। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र आंटी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जजेस को और पार्टिसिपेंट्स को ये बताना, हाँ आंटी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आंटी आपकी आवाज बंद है, आप म्यूट हैं शायद, एक बार। ठीक है आंटी, हम दोबारा। जजेस एक बार आप ध्यान दें, अभी तक हमारे 12 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। कोड नंबर 12 तक हम पहुंच चुके हैं। कोड नंबर 12 हमने समाप्त कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं कोड नंबर 13 की तरफ। 13 कोड नंबर ये श्वेता जी जैन, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी। हाँ, आपकी मम्मी हाँ, जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र आंटी। तो चलिए आंटी, क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए तो हम करते हैं, आपका समय चालू होता है अब। ओम नमः शिवाय। उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय। तप चाहे सूर्य राय, तप चाहे सूर्य राय, कर्म शिखर को वज्र है, 10 विधि सुखदाय, निज में क्यों न करूं निज शक्ति सम। आज उत्तम तप धर्म के अवसर पर मैं ध्यानत राय आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी बहुत सारी रचनाएं हैं, 300 से अधिक, परंतु कुछ रचनाएं आप भादो मास में सभी पाठन कर रहे हैं, जैसे 10 लक्षण पूजा, गुरु शास्त्र पूजा, देव शास्त्र गुरु पूजा, 16 कारण जी की पूजा, पंचमेरु पूजा, सरस्वती पूजा। मुझे जो सबसे प्रिय है मेरी समाधि भाषा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर। जप जपेती हूँ योग धरे, तंती ममता ठारे, अंत समय वे राग्य समारे, आग लगे डूबे जब आवे, चारों प्रकार के आहत राग के मंत्र सुमन में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे आचार्य, हमारे चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा महाराजा, जो हमारे जैन धर्म का प्रमुख लक्ष्य है, समाधि अंतिम मोक्ष का कारण, जो सभी ने अपने धर्म के अनुसार प्राप्त करने की कोशिश की है, मैं समाधि के बारे में आप सबको कहना चाहती हूँ। जब हमारा अंत समय आने को हो तो हमें यह सब मोह त्याग कर, परिग्रह त्याग कर समाधि की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमारे आचार्य श्री महामुनिराज, माता जी, आर्यका जी, जिनके पास उपलब्ध है, उनके पास जाकर समाधि की भावना आनी चाहिए और अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। बहुत अच्छा। आपके सुमधुर स्वर से और भाषण शैली से हमने आज समाधि मरण के बारे में जाना और समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना विलंब करते हुए, नहीं लेकिन इससे पहले मैं एक काम जरूर करना चाहती हूँ। आज उत्तम तप धर्म का दिन है और मैंने कहीं एक मैसेज पढ़ा जो मैं चाहती हूँ कि आप सबके सामने उसका भाव रखूं। वो कुछ ऐसे था, वैसे वो था हास्य व्यंग, पर थी उसमें शिक्षा बहुत ही अनमोल। जो भुट्टा हम खाते हैं, एक भुट्टा है बिना सिका जिसकी कीमत है 10 रुपया, एक भुट्टा है सिका तपा जिसकी कीमत है 20 रुपया। तो ओ भैया तब कर ले थोड़ा ताकि तू भी हो जाए निहाल और तेरी भी कीमत से हो जाए तू माला माल। तो ये तब की महिमा मैंने जानी कि एक कच्चा भुट्टा 10 रुपए का मिल रहा है और वहीं अगर आप सिका हुआ भुट्टा लेना जाएंगे तो वो 20 रुपए का है। ये था एक हास्य व्यंग, पर इसके पीछे शिक्षा थी बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर जो मैसेज वाला स्क्रॉल है, चैट वाला, उस पे मेरे को बहुत लोग अपना बहुत बहुत आशीर्वाद
भेज रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सभी जो हमसे आज जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, अभिवादन करना चाहती हूँ आपका, कि आप सब ने अपना कीमती समय हमें आज यहाँ पर दिया। तो चलिए बिना विलंब करते हुए मैं बुलाती हूँ कोड नंबर 14 सरिता जी जैन। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी, हम भी आपको सुन पा रहे हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भाभी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आ रही है पूर्वा। हाँ तो भाभी। जय जिनेंद्र, मम्मी जय जिनेंद्र कर रही है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो भाभी आपका समय चालू होता है अब। आतम महबूब यार, आतम महबूब, आतम महबूब यार, आतम महबूब, देखा हमने निहार और कुछ ना खूब, देखा हमने निहार और इसको देखा तो पाया कि इससे अधिक उत्तम कुछ भी नहीं है। पंचेंद्र माही रहे पांचों दिन, पंचेंद्र माही रहे पांचों दिन, बादल में भानु तेज नहीं खेद खिन, बादल में भानु तेज नहीं खेद खिन। अर्थात जैसे बादलों के बीच में आने पर भी सूर्य का तेज यथावत रहता है, कभी भी उसमें कोई कमी नहीं आती, उसी प्रकार पांचों इंद्रियों के बीच में रहते हुए भी आत्मा उससे पृथक है, उससे भिन्न है। अपना परिचय देना चाहूंगी मैं ध्यानत राय, आप सभी श्रेष्ठ कवियों, प्रबुद्ध निर्णायक मंडल, आयोजक श्रीमती संतोष जी पाटनी और श्रीमती पूर्वा जी पाटनी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ एक मंच प्रदान किया है। इस पंचम काल में जबकि बहुत सारी समस्याओं के विद्यमान रहते हुए भी अभी कोरोना नामक महामारी ने चारों ओर हाहाकार मचाया हुआ है, कहीं भी कोई सुकून नहीं है, शांति नहीं है, यहाँ तक कि देव दर्शन भी नसीब नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि हम बड़ी ही सहजता से ये दिन भी बिता लें। हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म हर परिस्थिति में हमें समाधान की ओर ले जाने वाला है। मैंने अपने जीवन काल के करीब 30 वर्षों में 300 से अधिक पद, विभिन्न पूजा पाठ और 45 अन्य छोटी बड़ी रचनाएं लिखी हैं, जिनको समाज में सर्वाधिक पढ़ा और सुना जाता है। ये सभी धर्म विलास में संग्रहित है और मेरी रचनाएं प्रत्येक आत्मार्थी को आत्मानुभूति की प्रेरणाएं देती है। बहुत सारी पूजाएं मेरे द्वारा लिखी हुई है। ये मेरी मंगल आरती कीजिए हम रोजाना ही गाते हैं। पार्श्वनाथ स्तोत्र नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधिंशम शतेंद्रम सुपूजे भजे न्याय शीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ी हाथम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। ध्यानत राय के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा लिखी हुई ये सभी पंक्तियां, ये सभी पूजाएं, ये सभी पद और भजन हमें कल्याण की ओर लेकर के जाते हैं। मैं पूर्वा और संतोष जी पाटनी आप लोगों का और पूरे निर्णायक मंडल का और सभी कवियों का बहुत अधिक धन्यवाद करती हूँ कि हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। इन दिनों में भी हम इस तरह से वार्तालाप कर पा रहे हैं, इस तरह से कवि सम्मेलन करके एक शिक्षा जन जन में दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक कवि हमारे लिए बहुत अनमोल है और एक एक कवि जो आप बनकर आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अभूतपूर्व अनुभूति हमें दे रहा है। आपको तो दे ही रहा है, पर हमें जितना दे रहा है हम उनका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो चलिए एक ब्रेक और लेते हैं ऑडियंस के लिए। अब हम एक और तीसरा प्रश्न डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने वाले हैं, तो आप वहां पर जुड़िए। इस बीच में मैं चाहती हूँ हमारे जो निर्णायक गण हैं वो एक बार सामने आए। और मैं वैसे तो आपसे अंत में बोलना चाहती थी, पर मैं चाहती हूँ एक बार मैं चाह रही हूँ कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, ये कुछ शब्द हमें कहें। हमारे निर्णायक गण गौरव जी छाबड़ा, स्वीटी जी छाबड़ा एवं वंदना जी जैन जोधपुर से। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोग्राम चल रहा है और सबने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हम लोग ने जो कवियों के बारे में नहीं जाना था,
काफी जानकारी हमें इन चीजों से मिल रही है और हमने थोड़े ग्रंथों को देखना चालू किया है। तो एक बहुत अच्छी पहल पूर्वा ने करी है और आंटी को भी मेरा सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे लोगों ने पार्टिसिपेशन दे रहे हैं और आगे भी उम्मीद करूंगी ऐसे ही चलता रहे। इसके प्रेरणा स्रोत आप ही हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। आप दोनों ने एक बार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था, इसके प्रेरणा स्रोत आप दोनों ही हैं, इसलिए आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो हाँ गौरव। मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम तो हम सभी देख ही रहे हैं और मुझे नजर आ रहा है करीबन 54 लोग अभी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और सभी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो शिक्षा जो हमें मिल रही है, हमें ये समझना होगा कि पिछले 200 सालों में कई जैन कवि हुए हैं और उन जैन कवियों ने अपनी एक अमूल्य निधि हमें दी। उस अमूल्य निधि को वो चाहे पूजा के रूप में हो, चाहे वो भावनाओं के रूप में हो, चाहे वो अन्य स्तोत्रों के माध्यम से हो, कितनी ही भजन उनके द्वारा लिखे गए हैं जो कि भक्ति परक भी हैं और आध्यात्मिक भजन भी हैं। तो ये सब अमूल्य निधियां हैं उन कवियों के द्वारा दी गई हैं। तो इस अमूल्य निधि को उन्होंने आगे तक के लिए आपने संजो कर रखा है और हम उसी अमूल्य निधि को आज लेकर सभी के समक्ष आए हैं, सारे के सारे कवि हमारे। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम बन पड़ेगा और इससे और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जाने कि जो कवि हैं उन्होंने इसके अलावा और क्या लिखा है, उसके अलावा उनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में वो जानेंगे तो उनको बहुत अच्छा उसका भाव पता लगेंगे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद और अब बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम को आप आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। वंदना जी, क्या आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? वंदना जी जैन जोधपुर से, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं मैम? भाभी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है शायद कोई आप सुन पा रही हैं? हाँ, अब आई आपकी आवाज। हाँ, आ गई आवाज अभी आपकी। हाँ जी। गौरव जी और स्वीटी जी की बात मैंने सुनी, उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और साथ में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी आज के इस प्रोग्राम के बारे में कि आपने जनरली जो कवि सम्मेलन होते हैं उनमें कवि अपनी रचनाएं पेश करते हैं और चले जाते हैं, बट आपने इसमें एक नई चीज जोड़ी है भावार्थ की। तो आई एम श्योर कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भावार्थ को सुनने के बाद एक चीज जरूर करेंगे कि अब जब भी मंदिर जी में किसी भी पाठ का पठन करेंगे तो उसका अर्थ जानने की कोशिश जरूर करेंगे। धर्म की शिक्षाओं को जब तक हम अपने उसमें जीवन में ना उतारे वो कोई फायदा नहीं करती। तो ये वाली जो मुझे लगी है इस प्रोग्राम की बहुत खास, और मुझे लगता है कि आप आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स जब करवाएंगी तो लोग इससे जरूर इंस्पिरेशन लेंगे और आगे इनके लिए फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे निर्णायक मंडल के लिए तालियां। चलिए, अब बिना विलंब करते हुए मैं बुलाना चाहती हूँ कोड नंबर 15 को। कोड नंबर 15 कजली जी जैन। अगर मैं आपका नाम सही बोल रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे क्षमा करें। कजली जी जैन, कोड नंबर 15, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कजली जी जैन, नंबर 15। जय जिनेंद्र भाभी। हाँ भाभी, क्या मैं आपका नाम सही बोल पा रही हूँ? अगर नाम गलत बोल रही हूँ तो क्षमा करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाभी। मम्मी भी जय जिनेंद्र कर रही है भाभी। एक्चुअली जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो भाभी आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय भाभी मैंने शुरू कर दिया है। जय जिनेंद्र बंधुओं, आपकी इनायत में कुछ लिख, आपकी इनायत में कुछ लिख जाऊंगा, जो भी चित्र हो पूरे मन से बनाऊंगा, जो भी चित्र हो पूरे मन से बनाऊंगा। प्रभु महावीर से यूं ही मिले मेरा मोबाइल बिगाड़ दिया। तर्जन के मोती बीज हूँ
पर कल्प वृक्ष की छांव पा जाऊंगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। मैं कवित्री स्मृति जैन आज के इस कार्यक्रम में आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता जिंदगी की धुन, यह कविता आधारित है जिंदगी की कश्मकश और कैसे हर दिन बीतता है इस कोरोना काल में। कैसे ये एक युवा कवित्री है जिन्होंने अभी थोड़े टाइम से ही लिखना प्रारंभ किया है, और जैसा कि भाभी ने मुझे बोला था कि जैन कवित्री का ही कुछ आप मर्म पेश करें यहाँ पर, तो वही मैंने कुछ कोशिश की है कि उन्होंने अपनी जिंदगी जो शुरू करी वो काफी स्ट्रगल से करी है। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो मैं कुछ इस प्रकार है। किया सब कुछ जो अपने दम पर था, किया सब कुछ जो अपने दम पर था, फिर भी दिल ने ठाना कुछ करके है दिखाना, फिर भी दिल ने है ठाना कुछ करके है दिखाना। इसी आशा में रोज हम सोते हैं, इसी आशा में रोज हम सोते हैं, इसी आशा में रोज हम जागे, इसी आशा में रोज हम जागे। आएगा अपना भी वो एक दिन जिसका हमें है इंतजार, आएगा अपना भी एक दिन जिसका हमें है इंतजार। होगी हर कोशिश कामयाब, होगी हर कोशिश आसान। These lines are very important for this कवित्री। कर चले जा अपने पर भरोसा, कर चले जा अपने पे भरोसा, बस खुशियां होंगी तेरे संग, बस खुशियां होंगी तेरे संग। गाता रहे जिंदगी की यही धुन, तारा रम पम। अंत में विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इन पंक्तियों के साथ जगत में जीव जितने हैं, जगत में जीव जितने हैं, किसी को अन्य मत देखो। जगत में जीव जितने हैं, किसी को अन्य मत देखो। सभी को प्राण प्यारे हैं, सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी पर जाल मत फेंको, किसी पर जाल मत फेंको। महावीर स्वामी की अहिंसा यह बताती है हमें, अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो केवल प्यार से देखें, तो केवल प्यार से देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाभी। ये एक नई पीढ़ी की कवित्री है। यहाँ बहुत सारे ज्ञानवान और सब लोगों ने बहुत मतलब ज्ञानवर्धक कवि सम्मेलन कहूंगी मैं इसे, लेकिन इन्होंने अभी अपना सफर शुरू किया है, तो मैं चाहूंगी कि इनको अप्रिशिएट किया जाए, जिससे क्या आगे की जनरेशन जितनी भी हो वो आगे इस फील्ड में प्रमोट हो। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो चलिए अब हम चलते हैं कोड नंबर 16 की तरफ, जो है रुचिता जी जैन। रुचिता जी जैन हमसे जुड़ रही हैं एमपी से। वो है बहू यहीं जयपुर की, पर वो अपने मायके गई हुई हैं और वहीं से हमसे जुड़ रही हैं। तो आज जो कवि हमसे एमपी से जुड़ रहे हैं उन्हें बहुत बहुत जय जिनेंद्र। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं भाभी? जय जिनेंद्र पूर्वा। हाँ पूर्वा, जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? भाभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है भाभी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस, माइक को थोड़ा सा। हाँ जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र पूर्वा। जय जिनेंद्र। अब ठीक है भाभी, आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए भाभी आपका समय चालू होता है अब। ओम नमः सिद्धेभ्या। मैं पंडित टोडरमल आप सभी आत्मिक जनों को सादर जय जिनेंद्र प्रेषित करता हूँ। देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जैसी युक्ति को चरितार्थ करती मेरी अमर कृति छैडाला आज जन जन के गले का हार बन गई है। छैडाला की रचना मैंने अपने जन्म ग्राम सासनी उत्तर प्रदेश में अपने पिता टोडरमल जी के आशीर्वाद से अक्षय तृतीया के दिन विक्रम संवत 1891 में पूर्ण की। मेरी एक अन्य कृति दौलत विलास, जिसमें मैंने 150 पद और आध्यात्मिक वचन संग्रहित किए हैं। छैडाला में मैंने
निवोध से लेकर मोक्ष की यात्रा तक का वर्णन किया है। प्रथम ढाल में मैंने 4 गतियों के दुखों का वर्णन करते हुए लिखा है, लट पिपीले अलियादि शरीर, धर धर मरो सही बहु पीर। अर्थात यह जीव अनादिकाल से संसार परिवहन का दुख भोग रहा है। दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार का वर्णन करते हुए तीसरी ढाल में मैंने उसके उपाय का वर्णन किया है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविनी ज्ञान चरित्रा, सम्यक ताना लहे सुदर्शन, धारो भव पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्रथा मति खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। यही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। यदि अभी सम्यक दर्शन नहीं ग्रहण किया तो यह मानुष जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है। फिर मैंने एकदश चारित्र और 12 भावनाओं का वर्णन करते हुए 6 ढाला की 6वीं ढाल में मुनि राजों के स्वरूप का और स्वरूपाचरण चारित्र का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। सुनिए, यह आगे आगे दहे सदा ताते समामृत से, ये चिर भजे विषय कसाए, अभी तो त्याग निज पद वे, कहा रचो पर पद में न तेरो, पद ये क्यों दुख सहे, अभी दौले हो सुखी, सो पद रचि दावे मत चूको ये। अर्थात हे भाई, यह राग रूपी अग्नि अनादिकाल से सता रही है। उसके निवारण के लिए समता रूपी रस का पान करो, क्योंकि विषयों की खाई अनादिकाल से तृप्त नहीं हुई है। इसलिए अपने आत्मस्वरूप को पहचानो और सुखी बनो। अंत में मैं दौलत राम इतना ही कहूंगा, समता रस का पान करो, समता रस का पान करो, शांति रहो, सहज सदा ही शांति रहो। सभी भव्य आत्माएं मोक्ष सुख को प्राप्त करें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं दौलत राम आप सभी को पुनः जय जिनेंद्र प्रेषित करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भाभी, बहुत ही जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको कोड नंबर 17 की तरफ। कोड नंबर 17 है आकांक्षा जी जैन। आकांक्षा जी जैन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आकांक्षा जी। हाँ भाभी, हाँ आप सुन पा रहे हैं ना मेरे को? एक बार आप बोलिए कुछ। हाँ, जय जिनेंद्र भाभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। सर्वप्रथम मैं भगवान महावीर को नमन करता हूँ। इसके बाद सभी श्रोतागण व कवियों को सौरभ जैन सुमन का सादर जय जिनेंद्र। मेरा जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में 1981 में हुआ था। मन के एहसास को रचने का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का कविता है। वक्त रहता है जिसकी आंखों में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से मांझने का नाम कविता है। 10 लक्षण पर्व के इस पावन अवसर पर पहली बार आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है। जिनेंद्र देव भक्ति का अवसर मिला है। मैं जिनेंद्र देव की भक्ति को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। खुशकिस्मत हूँ जैन धर्म में जन्म मिला, कहीं मेरी भावनाएं आपकी भावनाएं हो जाए तो प्रतिक्रिया दीजिएगा। खुशकिस्मत हूँ जैन धर्म में जन्म मिला, खुशकिस्मत हूँ महावीर का मनन मिला। मनन मिला है 24 भगवानों का, सार मिला है आगम वेद पुराणों का। जैन धर्म के आदर्शों पे ध्यान दो, महावीर के संदेशों को मान दो। महावीर वो वीर थे जिसने सिद्ध शिला का हरण किया, मानव को मानवता सौंपी, दानवता का हरण किया। गर्भ में जब मातृशिला के महावीर प्रभु जी आए थे, क्या क्या अतिशय हुए जब उस अतिशयकारी बालक ने इस धरा पर जन्म लिया। स्वयं सोधर्म इंद्र ने 1 नहीं 2 नहीं अनेकों रत्नों की बारिश की। ऐसे भगवान महावीर को मनन करते हुए मैं कुछ पंक्तियां अर्पित करूंगा। गर्भ में जब मातृशिला के महावीर प्रभु जी आए थे, स्वर्ग में बैठे इंद्रों के भी सिंहासन डगमाए थे।
जन्म लिया तो जन्मे ऐसे ना दोबारा जन्म मिले, जन्म जन्म के कर्म कटे भवसागर को जिन धर्म मिले। जैन धर्म है जाति नहीं है सुन लेना। लोग कहते हैं जैन धर्म को जाति घोषित कर दी जाए, पर जैन धर्म एक धर्म है, ये कोई जाति नहीं है। इसे त्याग की भावना से अंगीकार किया जाता है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी कविता को समाप्त करना चाहूंगा। जैन धर्म है जाति नहीं है सुन लेना, नस्लों को सौगात नहीं है सुन लेना। जैन धर्म का त्याग से गहरा नाता है, केवल जाति का जैनी सुन लो जैन नहीं बन पाता है, केवल जाति का जैनी सुन लो जैन नहीं बन पाता है। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर भाभी, बहुत सुंदर, सुंदर प्रस्तुति भाभी आपकी। बोलिए तो क्या पता है। जजिन हमारे पास अभी दो आप बोले तो मैं कंफ्यूज हो गई बीच में। और 19, बस अब 2 पार्टिसिपेंट्स और रह गए, कोड 18 और कोड 19। कोड 18 कीर्ति चीज बाकी सब पार्टिसिपेंट म्यूट कर लें, आकांक्षा जी अपना वीडियो म्यूट कर लें। कीर्ति जी जैन कोड नंबर 18। कीर्ति जी क्या सुन पा रहे हैं? सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज थोड़ी सी, हाँ अब बोले भाभी एक बार। क्लियर नहीं आ रही भाभी आपकी आवाज। तेज नहीं आ रही। अभी ठीक आ रही है भाभी? हाँ अब सुनाई दे रही है भाभी। तो चलिए आपका समय हम शुरू करते हैं अब। मैं आज भोपाल के कविवर श्री राजमा जी पवैया को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये प्रसिद्ध साहित्यकार, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सेवाभावी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सन 1932 से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने गीत, कहानी, व्यंग, कविता, लेख सभी विषयों पर लिखा है। उन्होंने सन 1962 में चीन भारत के युद्ध के समय में वीर रस से करीब 150 कविताएं लिखी थी, जो कि जीवन दाता के रूप में उनकी किताब में आई थी और जिन्होंने सारे सैनिकों में भरपूर जोश भर दिया था। उस वक्त ये जैन धर्म में इतना रुचि नहीं लेते थे, लेकिन 1934-35 से उन्होंने जगत उद्धारक महावीर, जैन धर्म वीरों का धर्म है, जैन धर्म सार्वभौम आदि कभी किताबें लिखी थी। इन्होंने हालांकि सभी 108 पूजन लिखी है, 1500 से अधिक आध्यात्मिक गीत लिखे हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनके एक भजन जो मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, उसकी कुछ पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुझी मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुझी मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चैतन्य उत्कर्ष तुझी मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुझी मेरे। अर्थात जो सिद्ध भगवान है, अशरीरी है, वही मेरे आदर्श है, क्योंकि वो अविरुद्ध है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और हमेशा मेरे लिए वही उत्कर्ष रहेंगे। आपने अभी तक कई नैमित्तिक तीर्थ क्षेत्रों, तीर्थंकरों और विशेष पर्वों पर भी बहुत गीत लिखे हैं। आपने 12 भावना भी लिखी है, जिसमें अतिथि भावना मुझे बहुत प्रिय लगती है। उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको बताने जा रही हूँ, उसका भावार्थ भी मैं बताऊंगी। मल मूत्र मास मज्जा लोहू के देह पावन हरि, ढांचा है घनित हड्डियों का ऊपर से चमड़ी चढ़ी हुई। अर्थात ये जो शरीर है वो ऊपर से भी चमड़ी इससे चढ़ी हुई है, अन्यथा उसके अंदर मल मूत्र मांस मज्जा ये बहुत ही अपावन देह है, सिर्फ एक चमड़ी की वजह से ये चढ़ी हुई है। दिन रात गणित मल दगता है, नव द्वारों से आती है गिन, क्योंकि मैं पवित्र मैं चेतन हूँ, है अशुद्धि भावना का चिंतन। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाभी।
बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। ये लास्ट मिनट एंट्री पर भी आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दे दी है भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अब हमारी आज की आखिरी कोड नंबर 19 इसके पहले वो क्वेश्चन कोड नंबर 19 पूनम जी। हाँ जी, हाँ जय जिनेंद्र पूर्वा जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र मम्मी बोल रही हाँ भाभी। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी पूर्वा जी? बिल्कुल 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 भाभी आपकी आवाज आ रही है। तो चलिए आप तैयार हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपका समय चालू होता है अब। सभी निर्णायकगण और सभी मेरे सहभागी कविगण और श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि अभी तक जो भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक शब्दों की सराहनीय प्रस्तुतियों के बाद मैं अपना मानव जीवन के चक्रव्यूह को प्रस्तुत कर रही हूँ अपने एक सरल शब्दों में। ये मेरा एक प्रयास है जो कि मैं आपके सामने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं अजर अमर हूँ अविनाशी। मैं अजर अमर हूँ अविनाशी, पर रूप अनेकों बदल गए। अपने स्वरूप को भूल गया, सम्यक रतन सब बिखर गए। मैं अजर अमर हूँ अविनाशी, पर रूप अनेकों बदल गए। अपने स्वरूप को भूल गया, सम्यक रतन सब बिखर गए। मिथ्यात्व मोह में फंस करके निज हित अनहित को नहीं जाना। इस चिदानंद परमात्म रूप को कभी न मैंने पहचाना। निज कर्मों के कारण मैंने नरकादिक में भी दुख पाया। एक इंद्रिय से पचेंद्रिय तक सब गतियों में फिर कर आया। यह जन्म मरण करते करते युग बीत गए हमको भाई। अब किसी जन्म के कर्मों से मनुष्य देह हमने पाई। जितने भी है साथी संगी सब 2 दिन की है बात यहाँ। अब ब्राह्मण करेगा अकेला ही, कुछ नहीं चलेगा साथ वहाँ। फिर भी हम हाय हाय करते, यह तेरा है वह मेरा है। मेरे जमीन के टुकड़े को क्यों आकर तुमने घेरा है। क्रोधाग्नि में चल कर मैंने यहाँ भीषण पाप अनेक करे। धन दौलत को अपना समझा, मन में कषाय के भाव धरे। नर भव में आकर ही हम निज आत्म शुद्ध बना सकते। व्रत संयम और नियम द्वारा हम सच्चे सुख को पा सकते। जिन वाणी का पालन करके हम मोक्ष मार्ग अपना सकते। इस जन्म मरण के चक्कर से तब ही छुटकारा पा सकते। इस मोह माया को छोड़ के प्राणी जिसने जग में संन्यास लिया है, वीर वही महावीर वही जिसने कर्मों का नाश किया। मैं अजर अमर हूँ अविनाशी, पर रूप अनेकों बदल गए। अपने स्वरूप को भूल गया, सम्यक रतन सब बिखर गए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र भाभी, जय जिनेंद्र। भाभी भी हमारी लास्ट मिनट एंट्री थी, पर बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की, इसके लिए बहुत बहुत तालियां। धन्यवाद। जय जिनेंद्र भाभी, जय जिनेंद्र। तो चलिए इसी के साथ मैं ऑडियंस का जो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है उसे ग्रुप पर डाल रही हूँ। जजेस जब तक अपनी शीट तैयार कर रहे हैं, वैसे भी मैं एक इंफॉर्मेशन सभी को देना चाहती हूँ कि जो ये कार्यक्रम है इसका रिजल्ट मैं आपको सोमवार को सुबह मिलेगा। कल मुझे समय चाहिए सारे निर्णायकों से शीट लेकर आपके सारा इवैल्यूएशन जो उन्होंने किया है उनको एक संग्रहित करने का, और रिजल्ट आप तक मिलेगा सोमवार को सुबह। तो आप सभी को पहले मैं लेके चलती हूँ डिजिटल 10 लक्षण पर व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिस पर इस शाम का चौथा और आखिरी क्वेश्चन जो दर्शकों के लिए है वो आ रहा है। तो जो भी दर्शक हैं उन्हें इनाम जीतने का अब ये आखिरी मौका है इस शाम का, तो जल्दी से आप जुड़ें। मैंने प्रश्न डिजिटल 10 लक्षण ग्रुप पर भेज दिया है। अब
भेज दिया क्या? जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र विकास भैया। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, मतलब हम 1 मिनट भी स्क्रीन से इधर से उधर नहीं हुए और प्रोग्राम इतने अच्छे से आज ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि कहाँ अभी 2 घंटे लगभग हो गए हैं, 9:30 बज गए हैं, 2 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। सभी लोगों ने तो बहुत अच्छा किया ही, पर ऑर्गेनाइजर ने इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड एक मतलब प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से इसको मतलब कवि सम्मेलन को अंजाम दिया गया। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, इस तरह का एक नया प्रोग्राम आपने कराया और सबने इतने उत्साह से इसमें भाग लिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के प्रोग्राम हम सबको देने के लिए। और मतलब हम तो बहुत अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे ही कराते रहो, तो हमको मतलब हम इंटरेस्ट ले और आता रहे नई नई चीजें। और इसकी वजह से कितने सारे आज ऐसे लोग थे 20 पार्टिसिपेंट में जो वैशाली नगर में कम पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने मतलब आज 2-3 चेहरे ऐसे देखे हैं जो कम आए, तो आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपने उन लोगों को भी मौका दिया और मतलब सबको इतना अच्छा लगा और नए लोगों को सुन के भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार प्रोग्राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो विकास जी, धन्यवाद सबको, आपको टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नहीं देना ही था तो अपना प्रोग्राम। मम्मी आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं, सभी जजेस से, सभी यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स दर्शक हैं उनसे। मम्मी संतोष जी पाटनी जो मेरी मम्मी हैं, वो कुछ आपसे कहना चाहती हैं। जो निर्णायकगण है और जिन्होंने पार्टिसिपेट जिन्होंने भी किया है और जो भी दर्शकगण है जो देख रहे हैं, उनको जिन्होंने हमारे को टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही छोटी सी चेष्टा थी कि आप सभी को, आप सबके साथ हमारा भी स्वाध्याय हो। हम सब उन कवियों को सुने जिन कवियों को आज तक हमने कभी जाना नहीं है, जिनकी हम पूजा पाठ पढ़ते रोज हैं, पर उनके नाम शायद हमें नहीं पता थे। तो आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हम सब उन्हें जाने, समझे और जुड़े। तो अगर फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, पार्टिसिपेंट से भी मैं क्षमा याचना करती हूँ, दर्शकों से भी क्षमा याचना करती हूँ। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें और ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह हम पर बना के रखें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने जो प्रोग्राम किया बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था और सभी को अच्छा लगा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल। निर्णायक मंडल की ओर से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, वे सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने तरीके से चीज को प्रेजेंट किया है और जो जजमेंट का जो क्राइटेरियाज हैं उसके बेस पे हमने कोशिश की है कि उन्हें नंबर्स दिए जाएं। और मैं मानता हूँ, देखिए नंबर्स का गेम होता है और 3 यहाँ पे जजेस हैं, इंडिविजुअली उनके नंबर्स जब टोटल होकर आएंगे तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकल कर आएगा। तो बट ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही टाइट गेम रहा। कुछ जो टॉप के जो 50% जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें बहुत कांटे की टक्कर रही है। तो उनमें बहुत अच्छी तरीके से एक एक नंबर के गैप में से हो सकता है कि आगे पीछे रहें। तो सभी पार्टिसिपेंट अपना हौसला नहीं खोएंगे, क्योंकि ये तो एक गेम शो तो एक बहाना है। अल्टीमेटली हमें ज्ञान वर्धन हमारा होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य इस गेम शो के माध्यम से रहता है। तो इस चीज का आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा जी आपको, संतोष आंटी को, जय जिनेंद्र, और स्वीटी को सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे को टाइम दिया। जय जिनेंद्र और पूर्वा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि आज का जो प्रोग्राम था, इतने नए तरह का प्रोग्राम, और वो भी सही कहा गौरव जी ने कि बहुत ही कांटे की टक्कर है। तो पार्टिसिपेंट से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जीत हार तो चलती रहेगी और जीत एक की ही होगी, परंतु ऐसे आयोजन का जो हिस्सा बनना है उसका आनंद और गौरव तो हम सभी ने उठाया। मतलब एंजॉयमेंट, नॉलेज
और क्या कहूँ, नए युवा पीढ़ी को देखने का जो परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन था, एक जो नया आपने प्लेटफॉर्म दिया, वो वाकई वर्थ अप्रिशिएटिंग है। पूर्वा जी, संतोष जी और सारे आयोजकों को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम को विटनेस करने का एक मौका दिया। थैंक यू सो मच। वंदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कि हमारे साथ जुड़ी। थैंक्स। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो मैं अपने निर्णायक मंडलों को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अब मैं आपसे रिजल्ट बाद में आपसे कांटेक्ट करके ले लूंगी। तो आप अपना समय हमें दिए और आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसलिए कि इस धर्म प्रभावना के कार्यक्रम में आप लोगों ने हमारा साथ देकर हमारा जो हौसला बढ़ाया है वो शायद हम अकेले कभी नहीं कर पाते। तो जितने भी निर्णायक गण हैं, तीनों मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं और उन्होंने सिर्फ हमारे कहने मात्र से अपना इतना अनमोल कीमती वक्त हमें दे दिया आज। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे आयोजन का हिस्सा हम बार बार करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। संतोष जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी। कैसा लगा प्रोग्राम शानदार। पूर्वा ने इतना समय निकाला, इतना छोटे बच्चे के लिए भी इतना समय निकाला। पूर्वा का भी बहुत वैसा है, बिल्कुल कुछ भी उसने सहयोग दिया। अभी 2 घंटे में उसकी एक बार भी आवाज नहीं आई मुझे। उसका भी पूरा सहयोग दिया है। और कहानी है कि इतने छोटे बच्चे के साथ में भी तुमने बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पूर्वा, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू भाभी, सो मच। थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया। अभी आप तीनों से विदा लेती हूँ। आप तीनों का अनमोल समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। आप तीनों से मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वा, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, पूर्वा, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। तुम्हारे को बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ये पूरा प्रोग्राम मेरा करने का विचार नहीं था, लेकिन तेरा प्रोग्राम था, इसलिए मैंने जैसा भी मेरे से हुआ मैंने बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी विपू ने बहुत हौसला बढ़ाया, बोला मम्मी आप तो करो, जैसा होगा ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस उम्र में भी आपने इतना उत्साह दिखाया, यूजुअली कोई नहीं करता। मेरे को बोलने का तो शौक है, लेकिन अब क्या करूँ, तबीयत थोड़ी ऐसे गड़बड़ है। बहुत बहुत थोड़ा आंखों से क्या मेरे को दिखा नहीं, इसलिए थोड़ी सी मेरे गड़बड़ है वो। नहीं आंटी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा आंटी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हारे को, ऐसे कार्यक्रम कराती रहो तुम। संतोष जी, आंटी बहुत बढ़िया। भाभी। हाँ भावना भाभी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। पहली बार किया है जैन धर्म के प्रोग्राम में, तो वैसे तो मैं नेशनल लेवल पर भी लिखती रहती हूँ काफी कुछ, भावनादर्शी के नाम से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन पहली बार जब अपने ही धर्म में मैंने पार्टिसिपेट किया, सच मानिए मेरे को बहुत आनंद आया। मतलब खुद से पढ़ते तो हम हैं, लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते, ध्यान से नहीं पढ़ते, उसको अर्थ सहित इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब अभी 2 दिन 3 दिन मैंने इसका थोड़ा रिसर्च करने में, जिन चीजों को डेली पढ़ रहे हैं, बस रूटीन के लिए पढ़ रहे हैं, उसको जब अर्थ को समझा, तो जो आनंद मिला, अपने धर्म को जानने का जो आनंद मिला, सही बता रही हूँ, उतना तो मुझे कहीं और परफॉर्म करके मिला ही नहीं अभी तक। आपके माध्यम, आपको मैं पहली बार मिली, आपके माध्यम से अपने धर्म को जानने का मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं आपको बहुत कोटि-कोटि आभार प्रकट करती हूँ अपना। भाभी, आप बॉम्बे से मुझसे जुड़े हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इतनी दूर रहकर भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक्चुअली मैं जयपुर से ही हूँ, हम लोग जयपुर से ही रह रहे हैं, बट अभी 1 साल से हम लोग यहाँ मुंबई शिफ्ट हुए हैं। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है और मैं हूँ। धन्यवाद भाभी। और सुशील जी पाटनी जी जो जोधपुर से जुड़े हैं, अंकल मैं आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपकी चैट पे कंटिन्यू जो हमारा मोटिवेशन आप कर रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत आभार, सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं ये जूम मीटिंग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है, धन्यवाद भाभी, धन्यवाद। ये आशा है आप सभी को इसमें मजा आएगा। और हाँ, आप सबके वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको पर्सनली व्हाट्सएप करती रहूंगी कि आपके जो वीडियोस मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करे हैं, ताकि आप भी देख सके कि आपने क्या बोला, कैसे बोला था। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र भाभी, जय जिनेंद्र।